नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आइए देखते हैं विद्यार्थी के जीवन से संबंधित क्या क्या समाचार दिया हुआ है, उसको इस चैनल पे कवर करते हैं। तो प्लीज़ आप विद्यार्थी के जीवन से संबंधित खबर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें लिखा है 5 साल तक रिजल्ट, 1 वर्ष से नियुक्ति का इंतजार है। इसमें राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक LD ग्रेड की भर्ती आई हुई थी। इसमें परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को अवशेष श्रेष्ठता सूची के लिए 5 साल का इंतजार करना पड़ा और जब रिजल्ट आ गया तो उसके बाद भी 1 साल तक नियुक्ति नहीं मिली है। उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दे रहा है। शासन स्तर से नियुक्ति के आदेश के जारी होने के बावजूद भी 522 छात्र भटक रहे हैं, ये यहाँ पे जानकारी है। वहीं प्रवक्ता के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का भी यही हाल है। ये सभी नियुक्तियां माध्यमिक शिक्षा विभाग को करनी है। LD ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन मार्च 2018 में जारी किया गया था, जिसके तहत विभिन्न विषयों के 10,768 पदों पर भर्ती होनी थी। यह भर्ती काफ़ी विवादित रही थी और पेपर लीक के आरोप में तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक को जेल भी जाना पड़ा था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जून 2023 और जुलाई 2023 में 2 चरणों में अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी कर विभिन्न विषयों में 475 अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया। वहीं 17 से 24 जुलाई 2023 तक और 16 एवं 17 अगस्त 2023 तक इन अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया भी पूरी कर दी गई। 1 साल से अधिक समय बीत चुका है, इन अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति नहीं मिला है। तो ये अभ्यर्थी थे जो LD ग्रेड में आए हुए थे। 1 साल तक इंतज़ार करना पड़ा है। तो ये इसमें दिया हुआ है जानकारी, 5 साल तक रिजल्ट नहीं आया है और 1 वर्ष से नियुक्ति का इंतजार अभ्यर्थी कर रहे हैं। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी निकल के आ रही है। चलिए बढ़ते हैं अगला खबर की ओर। अगला खबर लिखा हुआ है PCS पर निर्णय वापसी के बाद दूसरी परीक्षाओं में भी बदलाव चुनौती रहेगा आयोग के लिए। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दे रहा है। BO जो आयोग जो परीक्षा लेता है उसका है BEO और प्रवक्ता LD ग्रेड शिक्षक भर्ती में भी केंद्र निर्धारण में फंसेगा पेच। अब यहाँ पे बता रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC ने छात्र आंदोलन के दबाव में PCS प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन कराए जाने का निर्णय वापस तो ले लिया, लेकिन चुनौतियां अभी कम नहीं हुई है। जिन भर्तियों में प्रारंभिक परीक्षाएं होती हैं आयोग के लिए अब चुनौती है, अब उनमें बदलाव करना चुनौती होगी। आंदोलनकारी छात्रों का तर्क था कि प्रारंभिक परीक्षा में बदलाव से मेरिट प्रभावित होगी और योग्य अभ्यर्थियों में असफल होने का खतरा मंडराता रहेगा। अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि 2 दिन परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन होगा, जिसकी आड़ में भ्रष्टाचार की आशंका बनी रहती है और इसलिए 2 दिन परीक्षा ना करा के 1 ही दिन परीक्षा कराया जाए। बाद में आयोग ने मान भी लिया, लेकिन फिर ये यहाँ पे बता रहा है कि जो भी आयोग दूसरी परीक्षा कराता है उसमें भी 5 लाख से अधिक यदि अभ्यर्थी अप्लाई करते हैं उस पोस्ट के लिए तो उसमें भी आयोग के सामने चुनौती रहेगा। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दे रहा है। तो इसमें ये पहले व्यवस्था नहीं ऐसी थी। पहले 2 दिन परीक्षा चलती रहती थी, 1 ही दिन परीक्षा चलता रहता था, बट कोई दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन एक पेपर लीक हो गया, इसकी वजह से पूरा व्यवस्था गड़बड़ हो गया। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दे रहा है। बता रहे पेपर लीक की एक घटना से बिगड़ी पूरी व्यवस्था। पेपर लीक की एक घटना ने आयोग की भर्ती परीक्षाओं का टाइम टेबल के साथ भर्ती संबंधी पूरी व्यवस्था को बिगाड़ के रख दिया और 11 फरवरी 2024 की हुई RO प्रारंभिक परीक्षा में पेपर आउट होने के बाद आयोग को PCS समेत कई परीक्षाओं स्थगित करनी पड़ी थी। इस वजह से व्यवस्थाएं पूरी तरह से दिक्कत में आ गई थी। नहीं तो पहले 5 लाख वाला क्राइटेरिया नहीं था, इसलिए आयोग चाहे जितने लड़के भी फॉर्म अप्लाई करते थे उसको एक ही 1 डे 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम ले लेता था। लेकिन अब जैसे ही 5 लाख वाला क्राइटेरिया आ गया है, 5 लाख या उससे अधिक छात्र किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए केंद्र निर्धारण 5 लाख का ही एक दिन में एग्ज़ाम कराया जाएगा। ये क्राइटेरिया आ गया है। इसमें आयोग को अब बड़ी चुनौती रहेगा दूसरी परीक्षाएं कराने में, जैसे कि BEO हो गया, प्रवक्ता हो गया, LD ग्रेड शिक्षक भर्ती में। इसमें ये जो भी आयोग सारी ऐसी परीक्षाएं लेता है उसमें दिक्कत आने वाली है। तो देखते हैं क्या आयोग का जो भी निर्णय आएगा, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ऑथेंटिक जानकारी
प्रोवाइड करूँगा। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए, क्योंकि सो दैट मैं आपके लिए ऑथेंटिक जानकारी इस चैनल के माध्यम से देता रहूँ। चलिए बढ़ते हैं, अगला खबर है सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक आज करेंगे पूर्वाभ्यास। 225 सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक आज होंगे इकट्ठा, नियुक्ति पत्र लेने के लिए ड्रेस कोड हुआ है निर्धारित। इसके बारे में जानकारी दे रहा है। सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को 20 नवंबर को मुख्यमंत्री बिहार द्वारा अधिवेशन भवन के सभागार में औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। इसके लिए वितरण समारोह में पूर्व मंगलवार को पटना जिले के सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को पूर्वाभ्यास के लिए सिन्हा लाइब्रेरी छज्जू बाग पटना के सभागार में बुलाया गया है। तो ये जो भी सक्षमता उत्तीर्ण वाले शिक्षक हैं उनको नियुक्ति पत्र सीएम बांटेंगे, उसके लिए पूर्वाभ्यास के बारे में जानकारी निकल के आ रही है। चलिए बढ़ते हैं, यहाँ पे एक जानकारी और दिया हुआ है। जिले के 715 शिक्षकों को दोबारा काउंसलिंग 21 से रहेगा। स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए आयोजित सक्षमता परीक्षा प्रथम में उत्तीर्ण जिन शिक्षकों की काउंसलिंग नहीं हो सकी थी उनका दोबारा काउंसलिंग 21 से होगा। इसके बारे में जानकारी आ रही है। चलिए अगला खबर है 48,500 शिक्षकों को काउंसलिंग 21 से होगा। छोटे शिक्षकों को प्रमाण पत्र जाँच का एक और अवसर मिलेगा। आवंटित जिलों में 21 से 30 नवंबर तक चलेगी काउंसलिंग। इसमें कौन से शिक्षक रहेंगे? संदेहास्पद, ये मूल प्रमाण पत्र नहीं, ये इन सारे का डाउटफुल वाला केस दिया हुआ है। कितने कितने शिक्षक रहेंगे इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दे रहा है। छोटे शिक्षकों को प्रमाण पत्र का जांच का एक और अवसर मिलेगा। शिक्षा विभाग ऐसे 48,419 शिक्षकों की फिर से काउंसलिंग करेगा। इन शिक्षकों की काउंसलिंग उन्हें आवंटित जिलों में ही किया जाएगा। इसके लिए 5 स्लॉट निर्धारित किया गया है। तो ये शिक्षकों जो सक्षमता वाले शिक्षक काउंसलिंग से छूट गए थे उनके लिए बहुत बड़ा मौका है। ये 48,500 के शिक्षकों की काउंसलिंग फिर से होगी। वो फिर से जाके अपना काउंसलिंग करवा के अपना मूल जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें पदस्थापन ले सकते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं, अगला खबर है स्टेट में STET के नतीजे घोषित। इसमें 70.25 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष ने जारी किया परिणाम, और बिहार बोर्ड कार्यालय में स्टेट का परिणाम जारी करते हुए बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर। शिक्षक बहाली की अगली परीक्षा में बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा, अब प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। इसके बारे में जानकारी दे रहा है। स्टेट का परिणाम घोषित करने के बाद शिक्षक बहाली की अगली परीक्षा में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। 2.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने सफलता पाई है जो अगली शिक्षक बहाली परीक्षा के लिए दावेदारी करेंगे। परीक्षा में उत्तीर्ण 2,97,747 शिक्षक अब आगामी शिक्षक बहाली परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इससे प्रतियोगिता और कठिन होगी। स्टेट के परीक्षा परिणाम के लिए अभ्यर्थी को कई महीने से इंतजार था। BPSC की ओर से शिक्षक नियुक्त परीक्षा 1, 2, शिक्षक नियुक्त परीक्षा 3 के बाद अब रिक्त के आधार पर शिक्षक बहाली की परीक्षा कोई घोषणा होगी या अभ्यर्थी शामिल होंगे। तो अब जो भी नई भर्ती आगामी आएगी उसमें ये अभ्यर्थी भी अपना दावेदार पेश करेंगे। इसके बारे में यहाँ बता रहा है। मेरिट लिस्ट में केवल उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण का उल्लेख है। आनंद किशोर ने बताया मेरिट लिस्ट में मेधा क्रम का कोई जिक्र नहीं है, केवल अभ्यर्थियों के उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण का उल्लेख है। स्टेट पेपर 2 11 से 12 में शामिल और उत्तीर्ण होने की संख्या और प्रतिशत इस तरह से है। स्टेट पेपर 1 9 से 10 में इस तरह से है, और स्टेट पेपर 1 और 2 कुल मिलाकर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या 70.25 है, और 9 से 10 में उत्तीर्ण वालों का 73 है, और 11 से 12 में उत्तीर्ण का 64 है, और जो दोनों में पास हैं 70.25 है। इसमें बता रहा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सोमवार को माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2024 का परिणाम घोषित कर दिया। परीक्षा में 70.25 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। स्टेट 2024 में परीक्षा 1, 9
से 10 के 16 विषयों और पेपर 2 11 से 12 के 29 विषयों में कुल 4,23,000 822 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें 2,97,747 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की है। समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने समिति के मुख्यालय स्थित सभागार में परीक्षा का परिणाम जारी किया। अभ्यर्थी अपना परिणाम समिति की वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर देख सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को अपने यूजर आईडी में अपना आवेदन संख्या, पासवर्ड में जन्मतिथि अंकित करना होगा। आनंद किशोर ने बताया पेपर 1 के विभिन्न विषयों में 2,63,000 ये सारे विषय और विद्यार्थी का इसमें आंकड़ा दिया हुआ है, इसके बारे में जानकारी दे रहा है। समिति जारी करेगा प्रमाण पत्र। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को समिति उत्तीर्णता प्रमाण पत्र जारी करेगा। मालूम हो कि परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आयोजित की गई थी। पेपर 1 की परीक्षा 18 से 29 मई और 9 जून को हुई थी। वहीं पेपर 2 की परीक्षा 11 से 20 जून तक आयोजित की गई थी। परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्न बहुविकल्पीय थे। इसमें सारे प्रश्न बहुविकल्पीय आए हुए थे, इसके बारे में ये बता रहा है। और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का मिलता है। 1 अंक था। 150 अंक के कुल 150 प्रश्न पूछे गए थे, इसके बारे में है। इसमें से 100 अंक विषय वस्तु और 50 अंक शिक्षण कला अन्य दक्षताओं पर आधारित था। नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं था। पेपर 1 की परीक्षा 7 जिलों के 62, तो पेपर 2 की परीक्षा 60 केंद्रों पर हुई थी। तो ये स्टेट का परिणाम आ गया है, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी निकल के आ रही है। मैं ऐसे ही आपके लिए कुछ ना कुछ जो ऑथेंटिक खबर रहती है, विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित रहती है, उसको इस चैनल पे रोज़ का रोज़ कवर करता हूँ। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये ऑथेंटिक दी हुई जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइए। और इसमें जो भी आप सुधार करवाना चाहते हैं तो वो सुधार कमेंट करके बताइए। मैं उसको सुधार को अगली बार आपके लिए अच्छे से ऑथेंटिक वीडियो तैयार करके ले आऊँगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।